हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आर्किन केमिकल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है और पिछले साल यानी कि जो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर था, उस साल में सबसे ज़्यादा ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट इंडिया में से ये कंपनी ने एक्सपोर्ट किया था। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी सल्फेट पोटेश बनाने का भी ये कंपनी काम करती है और इंडिया में अकेली ऐसी कंपनी है जो कि यहाँ पे सल्फेट पोटेश हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के अगर करंटली कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे, 42 कस्टमर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं। इसमें से 18 कंपनी के ग्लोबल कस्टमर्स हैं और 24 अगर हम देखेंगे डोमेस्टिक यानी कि जो इंडिया बेस्ड यहाँ पे हमें कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे ये नजर आते हैं। यहाँ पे लगभग 13 कंट्री में ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का ये कंपनी काम करती है और पिछले साल सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सॉल्ट इंडिया के अंदर ये कंपनी ने एक्सपोर्ट करने का काम किया था और लगभग 2.7 मिलियन टन उन्होंने पिछले साल ये एक्सपोर्ट किया था। अब 2.7 मिलियन अगर आप देखोगे यानी कि 27 लाख यहाँ पे मिलियन टन उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये बहुत बड़ा नंबर हमारे सामने ये नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये ब्रोमाइन की भी हमें सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हमें ये कंपनी नजर आती है और उसके अलावा सल्फेट पोटेश के अंदर ये अकेली ऐसी कंपनी है जो कि हमें यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आती है। उसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे एक हाई स्केल पे ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखोगे सल्फेट पोटेश में ये कंपनी अकेली प्रोडक्ट बनाती है और ब्रोमाइन और उसके अलावा इंडस्ट्रियल सॉल्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करना ये एक बहुत बड़ा नंबर हमारे सामने यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो हाजीपीर गुजरात के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें नजर आती है, जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर हमें नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें यहाँ पे कंपनी के डेफिनेटली एक डोमिनेंट पोजीशन पे ये कंपनी नजर आती है। और अगर आईपीओ से पहले अगर इतनी एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी हमें ये नजर आ रही है तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लीडिंग मार्केट पोजीशन पे ये कंपनी हमें नजर आती है और उसके अलावा जो एक्सपांशन की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ये जो ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट का जो बिजनेस है आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ नजर आएगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात हमें ये नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि कोई भी ऐसे आसानी से आके बिजनेस चालू नहीं कर सकता। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे अगर इतना एंट्री बैरियर्स हाई है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी हमें बिजनेस में नजर आती है। उसके अलावा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है कि जहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी यानी कि लो कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कंपनी की तरफ से की जाती है। उसके अलावा एनवायरनमेंट और सेफ्टी के ऊपर भी ये कंपनी फोकस करती है और ये एक्सपोर्टर वाली बात तो हमने ऑलरेडी कर ही ली है। और कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो लगातार रेवेन्यू के जो नंबर्स है, प्रॉफिटेबिलिटी के जो नंबर्स हैं वो कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ पे प्रमोटर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है पहले, तो वो यहाँ पे एक्सपीरियंस नजर आते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 1400 करोड़ के लगभग आईपीओ में नजर आता है, जिसमें से 800 करोड़ रुपए लगभग कंपनी के पास जाएंगे और 600 करोड़ रुपए यहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है और जो कंपनी के प्रमोटर्स है उनके पास में यहाँ पे जाने वाला है। तो देखिए जो 800 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर रही है उसमें से 644 करोड़ रुपीज जो है वो यहाँ पे जो कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उसे रीपे करने के लिए यहाँ पे ये जाने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर 650 करोड़ के लगभग का अमाउंट अगर ये चला जाएगा तो लगभग 60 से 70 करोड़ के लगभग का जो इंटरेस्ट कंपनी हर साल पे करती है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हमें आता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो सेकंड यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, तो उसमें डेफिनेटली कुछ यहाँ पे मशीन्स वगैरह लेते हैं या फिर कुछ ये जो आईपीओ के एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो चीज़ें उसमें आ जाती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए केमिकल स्पेशलिटी एलएलपी, फिर रवि पेंडुर्ती और उसके अलावा रंजीत पेंडुर्ती हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 565 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे, फिर 608 करोड़ पे ये नंबर आया था, फिर 740 करोड़ पे ये नंबर हुआ था और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 1130 करोड़ पे ये नंबर हमें आता हुआ नजर आया है। तो देखिए डेफिनेटली आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है हमें काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ हुई है आने वाले टाइम पे नजर आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो कि जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो कंपनी का मेन फोकस हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट पे नजर आता है और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में अगर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है तो उनके एक्सपोर्ट अभी हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इस कंपनी के ऊपर भी वो फर्क हमें पड़ता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि ये फाइनेंशियल ईयर में कहीं ना कहीं जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर है वो हमें कम होते हुए नजर आएंगे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे
कंपनी लॉस में आ गई थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे 66 करोड़ का प्रॉफिट आता है, तो उसके बाद में 188 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 3 गुना यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर हुआ है। और पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने लगभग 50-60 करोड़ रुपए के प्रॉफिट कंपनी ने ऑलरेडी कमा लिए हैं एक क्वार्टर में, यानी कि जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर था वो नंबर कंपनी के आरएचपी में, ये जो हमने जिस साइट से डेटा लिया तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। अगर हम मार्जिन की भी अगर हम बात करेंगे तो लगातार जो मार्जिन का नंबर है वो भी हमें इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 11 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे 407 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 1462 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ में नजर आता है, इसमें से 805 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी के पास में जाने वाले हैं और लगभग 650 करोड़ का जो अमाउंट है वो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल में जो प्रमोटर्स हैं और जो यहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है तो उनके पास में ये जाने वाला है। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 10% का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 146 करोड़ का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 18 के ईपीएस पे यहाँ पे 2022 का अगर हम देखेंगे तो लगभग 18 का ईपीएस हमें कंपनी का नजर आता है और लगभग 22 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 4-4.5 हज़ार करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर लगभग 20-30% प्रीमियम पे अगर हमें लिस्टिंग होती हुई नजर आती है तो लगभग लिस्टिंग के लगभग 5-5.5 हज़ार करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 25 की हमें यहाँ पे कंपनी की नेट एसेट वैल्यू नजर आती है और 407 रुपए पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन हमें काफी अंडर कंट्रोल नजर नहीं आता है। लेकिन आपको एक चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, देखिए यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी कंपनी का वो है 3.53, लेकिन अभी अगर हम कंपनी के करंट डेट की अगर हम बात करेंगे यानी कि जितना लोन कंपनी ने लिया हुआ है तो 915 करोड़ का लोन हमें कंपनी का नजर आता है। और ये जो आईपीओ से कंपनी पैसा रेज करेगी तो उसके बाद में 644 करोड़ रुपीज का डेट कंपनी का कम हो जाएगा, यानी कि उसके बाद में 300 करोड़ से भी कम का डेट कंपनी के ऊपर हमें नजर आएगा। तो अगर देखिए 300 करोड़ इतना अगर डेट कंपनी का कम हो जाएगा तो वहां पे अगर हम डेट टू इक्विटी अगर यानी कि आईपीओ के बाद में अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो 0.3 या 0.4 के लगभग कंपनी का डेट टू इक्विटी हमें आता हुआ नजर आएगा। और वहां पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर इतनी लाइबिलिटी कंपनी की कम हो जाएगी तो वहां पे जो एसेट वैल्यू है कंपनी की हमें काफी अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो नेट एसेट वैल्यू वाला नंबर है वो आपने यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। यहाँ पे पी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी अंडर कंट्रोल चीजें नजर आती है और इतना डेट अगर कंपनी पे कर देगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 50 से 60 करोड़ का जो कंपनी का जो हर साल इंटरेस्ट में जाता है वो कहीं ना कहीं हमें नेट प्रॉफिट के नंबर्स में आने वाले टाइम पे आता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक लॉट को अगर आपको रिटेल कैटेगरी के अगर आपको अप्लाई करना है तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 14,652 रुपीज लगेंगे और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,90,476 रुपीज लगेंगे। और स्मॉल HNI में अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो मिनिमम एक एप्लीकेशन का यहाँ पे 2,05,128 रुपये लगेंगे और बिग HNI के अंदर मिनिमम एक एप्लीकेशन लगाने के लिए 69 लॉट की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी और उसके लिए 10,10,988 की एप्लीकेशन लगेगी। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी लगभग 15% का यहाँ पे HNI कोटा है, तो अगर 15% के हिसाब से अगर हम देखेंगे 140 और लगभग 210 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे स्मॉल HNI कोटा नजर आता है, नहीं टोटल HNI कोटा, और उसमें से लगभग 5% का यहाँ पे स्मॉल HNI रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको 2 लाख की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आप स्मॉल HNI में एप्लीकेशन लगा सकते हो और रिटेल में भी लगा सकते हो। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आती है और इसके सेम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब यहाँ पे जो जिस समय ये IPO में ओपन होता हुआ नजर आ रहा है तो उसी वक्त एक 5 स्टार बिजनेस करके भी एक कंपनी है, वो भी हमें उसी वक्त वो IPO ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आती है और यहाँ पे रिटेल का भी अगर आप देखोगे 10% का ही है और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अगर सिर्फ 150 करोड़ का रिटेल है और यहाँ पे हमें लगभग 3-4 हज़ार करोड़ की डिमांड हमें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे 15 से 20 टाइम यहाँ पे रिटेल कोटा में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे 20-30% की लिस्टिंग इन आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पे अप्लाई करने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आर्किन केमिकल्स के IPO के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।